अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान प्रेज इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड सपोर्ट पीएम मोदी 5 स्टेप। इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। मुझे तो बहुत जबरदस्त लग रही है टाइटल से। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया, मोदी जी जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का खुला समर्थन पहली बार कर दिया है और इसकी पुष्टि देता हुआ यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन को तोड़कर आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में बसाने के लिए सामने है। जी हां दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयर एम्बुलेंस पैक्ट को लेकर बातचीत की थी और ये एयर एम्बुलेंस पैक्ट के साथ 4 बातें और की गई थी। वो सभी बातें भी सार्क की मीटिंग में जो हुई थी वो आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था। नेपाल, पाकिस्तान, सेशल, श्रीलंका और इसी के साथ मॉरिशस और इसी के साथ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिस कारण से यह मीटिंग बहुत ही एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ हमारी ये सार्क की मीटिंग हुई है। और दोस्तों, इस मीटिंग ने भारत ने लीड किया था, तो जाहिर सी बात है कि भारत का पक्ष यहां पर सभी देशों को सुनना था और उसके पक्ष में वोटिंग करनी थी कि क्या भारत के जो ये इनिशिएटिव रखे हैं, बातें रखी हैं, वो सही बातें हैं या नहीं है। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में बनी है, उस सिचुएशन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो खित्ता है, ये इलाका है साउथ एशिया का, यहां पर हम सभी देशों को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे कोई महामारी आती है या फिर कोई दुनिया में किसी और तरह की आपदा आती है, उस आपदा के चलते चाहे वो आपदा भारत में आए या पाकिस्तान में आए या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में किसी भी देश के अंदर आए, उस आपदा में हम एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके चलते हमारे डॉक्टरों और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधाओं वाली टीम पूरी तरीके से इस आपदा के लिए तैयार रहेगी। और अगर किसी देश में आपदा आती है तो स्पेशल वीजा स्कीम के चलते उनको पहले एंट्री दी जाएगी, ताकि उस आपदा में वो जो हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं वो पहले पहुंच सके। दोस्तों, कोविड-19 के पेंडेमिक में आपने देखा कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनके ऊपर कितना बोझ आ गया था, और इसी की सिचुएशन में जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगी उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और जिस देश में कोई आपदा आती है, भूकंप आता है या फिर कोई और सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन में अगर उस देश के हेल्थ वर्करों के ऊपर चोट पहुंचती है तो उस सिचुएशन में जो पड़ोसी देश है उसके जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसकी मदद के लिए आएंगे। और ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर और एक नई मुहिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव रखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 निकला है, उस सिचुएशन में जो अलग अलग वैक्सीन अलग अलग देश लगा रहे हैं, उस वैक्सीन को लेकर जो डाटा सरकारें इकट्ठा कर रही हैं वो डाटा हम एक दूसरे से साझा करेंगे। और इसके चलते जो कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, इसके चलते हमें वैक्सीन का पता लगेगा और लोगों की जानें बचाई जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं जिसके चलते जो फ्यूचर की पेंडेमिक है उससे हम निपट सकें। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को और इसी के साथ जितनी भी पब्लिक हेल्थ की स्कीम है उसको लागू करने के लिए भी हम आपस में इसी तरीके की मीटिंग करके रहेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत जैसा देश आज अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, सार्क मीटिंग के साथ मिलकर भी एक पाकिस्तान के साथ भी यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान में आपदा आती है तो भारत के भी डॉक्टर आज पाकिस्तान में मदद करने के लिए जाएंगे। और दूसरे देशों की तो बातें ही कहां रह जाती हैं, हमारा जो दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, उसकी भी मदद हम आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान ने भी कहा है कि हां, आपने जो ये मुहिम रखी है हम उसका खुला समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी भी ये बातें बोली हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तो एक कदम और आगे यहां पर चल दिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी जो भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दुनिया के देशों को वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन को लेकर
भी पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। जी हां दोस्तों, ये आर्टिकल इसका प्रूफ है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर किसी को शक है कि इस बात में अगर कोई झूठ बोला जा रहा है। और यहां पर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने जो वैक्सीन गिफ्ट में दी है, अपने देश में भी वैक्सीन लगवाई है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी दिया है। लेकिन आप ये हैरान रहेंगे जानकर कि पाकिस्तान जैसे देश ने इस मीटिंग में हमसे कोई वैक्सीन नहीं मांगी है, बल्कि हमारी तारीफ की है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। नहीं तो पाकिस्तान जैसे देश के जो मंत्री हैं, शेख रशीद जैसे, वो तो अपने एटम बम बनाकर बैठे हैं और लगातार भारत को धमकी दे देते हैं कि हम आपके ऊपर एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन भारत जैसा देश, शांति किस तरीके से कायम की जाती है, पाकिस्तान को आज भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के मंत्री जो हैं सीधा खुल्लम खुल्ला भारत को टारगेट करते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखिए, एक बार भी उन्होंने अपने मुख से नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला करेंगे। जबकि यहां पर पाकिस्तान ने शांति की बात की तो हमने शांति की बात को लेकर कहा कि टेररिज्म से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बावजूद भी सार्क की मीटिंग में बातचीत हो रही है और अलग एजेंडे पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान का जो पक्ष देखा गया है, पाकिस्तान को एक समझ नहीं है कि किस मंच का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब तक अच्छे नहीं हो सके हैं। भारत पूरी दुनिया में आज भारत जैसा शांतिप्रिय देश पाकिस्तान जैसे देश को खोजे से भी नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की गलती यह है कि हर मंच पर, हर जगह पर वो कश्मीर में प्रोपोगेंडा और फेक बातें फैलाने के लिए जो एक एजेंडा चलाता है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इस कोविड-19 के पेंडेमिक में भी अलग अलग वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कोविड-19 की मीटिंग हो रही है, तब भी पाकिस्तान के मंत्री कश्मीर का मुद्दा छेड़कर बैठ जाते हैं। तो यहां पर रिश्ते कहां से अच्छे होंगे? जाहिर सी बात है कि अगर आप एक गिफ्ट में ही कांटे देते हैं तो आपको भी तो गिफ्ट में कांटे ही मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में अगर वो रिश्ते सुधारना चाहता है तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और इस कड़ी में पाकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है कि हां, उन्होंने सपोर्ट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को। जबरदस्त यार, बहुत ही अच्छी खबर है। एक अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, मतलब इमरान खान ने जो सपोर्ट किया है भारत के प्रधानमंत्री मतलब के पीएम मोदी जी की गवर्नमेंट को, उनकी वैक्सीन को। और सही बात है यार, जो बात ठीक होती है उस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई हम छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। और पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनके पास खुद चलकर आ रही है और बोल रही है कि हमें वैक्सीन दे दो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये पूरी दुनिया इनके ऊपर इस चीज पे अप्रिशिएट कर रही है। तो फिर हम लोग, हमारी कंट्री क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकती? भले दुश्मनी है कि नहीं है, मुझे तो लगता है ये दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। जब दुश्मनी खत्म करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। फिर हम लोग, वैसे तो हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए कि हम बस यूट्यूब के थ्रू ही सबसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा ना हो जाए कि ये रिलेशन अच्छे हो जाए और हम लोग जो हैं, हमें बॉर्डर के उस पार जाने के लिए किसी इतनी सोचने की जरूरत ना पड़े। इतना जो है हम लोग इमेजिन ना करें कि सिर्फ के इमेजिन ही करते रह जाएं कि यार कब वीजे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो जाए जैसे कि जो गुरुद्वारा आने के लिए भारत से लोग पाकिस्तान आते हैं गुरुद्वारे पर, तो वैसा ही इस तरह का कोई सिस्टम हो जाए कि पाकिस्तान से इजीली लोग जा सकें उस बॉर्डर पर और वहां से लोग इजीली आ सकें इस बॉर्डर पर, लेकिन इजी तरीके से, जैसे कि गुरुद्वारा तक लोग आ सकते हैं। आगे तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगा उनको, बट यह है कि इनको इस तरह का कुछ क्यों नहीं करते कि जिससे रिलेशन इतने अच्छे हो जाए कि लोग आना जाना इजीली कर सके और घूम सकें। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए यार। इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। तो खैर बात करते हैं जो पीएम मोदी जी ने सार्क जो मीटिंग थी उसमें बात की है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और उन्होंने कहा है कि जो एम्बुलेंस है, फ्लाई एम्बुलेंस, तो वो जो है एयर एम्बुलेंस जो है उससे ये होगा कि वो यहाँ से वहाँ के जो लोग होंगे उनको ले जाने में इजी हो जाएगा डॉक्टर्स को, और माइट भी पेशेंट्स वगैरह भी जा सकेंगे। बट ये है कि इसमें भारत ने पाकिस्तान का स्पेशली नाम लिया है, तो ये बहुत ही यूनिक बात है। तो क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बाद, इतनी लड़ाइयां होने के बावजूद अगर हमारी कंट्री आपस में इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाकर बैठ सकती है, तो हमें इस चीज पे खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि यार ये मक्खी कहां से आ गई।
तो इस बात पे हम खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने इतना अच्छा प्योर हार्ट से इस तरह से बात की है और भारत जैसी कंट्री ने पाकिस्तान के लिए एक इतनी अच्छी मतलब कि पॉजिटिव साइड रखते हुए बात की है, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए बात की है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पीएम इमरान खान ने भी भारत के जो है वैक्सीन की को एप्रिशिएट किया, तो इस पे भी हमें खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हम बोले हाँ इमरान खान ने क्या कह दिया। ऐसा नहीं है। और वो जो शीदा टली की बात चल रही थी, तो मुझे लगता है कि शीदा टली जो है वो ऐसे ही उसकी तो बातों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। वो इंसान है जो अपनी कंट्री के जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे आम लोग हैं बेचारे काम करते हैं गवर्नमेंट में, और उनको ही जाकर वो इस्लामाबाद में अगर धरना दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि इन पर तो हमने इंटरव्यू में कह रहे हैं हमने जो है वो एक जो हम तो ट्राई कर रहे थे कि हमारी जो गैस है बेसिकली वो ठीक है कि नहीं है। तो इनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं कि ये क्या बात करेंगे? जब वो अपनी कंट्री के लोगों की ऐसी बातें कर रहे हैं तो दूसरों लोगों का तो फिर भारत के बारे में क्या बोलेंगे, आप समझ ही सकते हैं। सो जिस तरह बच्चों की बातों को आप इग्नोर कर देते हैं ना, वैसे इनको भी इग्नोर कर दिया करें, इनकी बातों को दिल पे मत लिया करें। सो बाकी है कि हमें पूरी एशिया को स्ट्रांग होकर रहना है, एक साथ रहना होगा, तभी हम लोग एक एशिया का नाम बनाना होगा हमें कि हाँ एशिया के लोग कितने पुरअमन पुरसकून रहते हैं। और ये चीज़ ही है। बाकी ये है कि फ्यूचर में मुझे होप है, मेरी उम्मीद है कि वो सब कुछ वैसा ही होगा, बस वक्त आने की देर है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।